हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज का जो ये वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें मैंने ये दिखाया है कि मैंने करवा चौथ के लिए अपने लिए क्या क्या शॉपिंग की है। स्पेशली मैंने कपड़े में क्या मंगाया है। इसके अलावा 24 अक्टूबर को है करवा चौथ और 29 अक्टूबर को है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मीन्स मेरे मदर लॉ और फादर लॉ की एनिवर्सरी। वो है 29 अक्टूबर को। तो उनके लिए भी मैंने गिफ्ट देने के लिए कुछ परचेज़ किया है। मैं वो भी आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़ों की भी शॉपिंग कर ली है, क्योंकि एक लेडीज़ की कपड़े जो होते हैं वो एक लेडीज़ की कमज़ोरी होते हैं कि जब हमें कहीं जाना होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जब कुछ अच्छा लग जाता है तो उसे हम परचेज़ कर लेते हैं। तो मैंने भी बस कुछ जो अच्छे लगे वो मैंने परचेज़ कर लिया था। तो वो भी इसी वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो मैंने ये जो शॉपिंग की है वो मैक्सिमम मैंने मीशो से की है। और उसके अलावा मैंने यहाँ मार्केट से भी कुछ जाकर शॉपिंग की थी। इस बार 29 अक्टूबर को मम्मी पापा के साथ को हो जाएंगे 34 ईयर्स, यानी उनकी शादी को 34 ईयर्स हो जाएंगे। और मैं यही गॉड से प्रे करूँगी कि उनका ये साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, दोनों खुश रहें, स्वस्थ रहें। इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। जब से मेरी शादी हुई इन 4 सालों में मैं एक भी बार एनिवर्सरी पर ऐसा इत्तेफाक हो जाता था कि मैं यहाँ पर नहीं रह पाती थी। तो इस बार मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही हमें देते रहिएगा। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करूँगी अपनी करवा चौथ की साड़ी से, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। और ये मुझे पड़ी थी अराउंड 900 की। कुछ इस तरीके की है मेरी करवा चौथ की साड़ी। ये जो साड़ी का मटेरियल है वो है ऑर्गेन्जा। तो इससे पहले मैं कॉटन पहन चुकी हूँ, मिक्स कॉटन सिल्क पहन चुकी हूँ, सारी साड़ियों की ज़्यादातर मटेरियल मैं पहन चुकी हूँ। और नेट भी मैंने एक ही साड़ी परचेज़ की है, क्योंकि नेट मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्गेन्जा साड़ी ऑर्डर की है, क्योंकि एक बार ट्राई करना तो बनता है कि चीज़ें होती कैसे हैं। तो इसलिए मैंने इस बार ये साड़ी ऑर्डर की है। इसका कलर कुछ इस तरीके का है, सी ग्रीन कलर है इसका, और इस पर इस तरीके का कढ़ाई किया गया है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस पर थ्रेड से कढ़ाई भी है और इसके अलावा तो ये छोटी छोटी मोतियाँ भी इस पर लगी हुई है। ये है साड़ी का आंचल, जिस पे इस तरीके के लटकन लगे हुए हैं छोटे छोटे से। मैं आपको पूरी साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी के नीचे का पार्ट है। और इसमें इसी के कंट्रास्ट का ब्लाउज पीस दिया है ऑरेंज कलर का, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आज जो मैं शूट कर रही हूँ, डेट है 21 अक्टूबर और सिर्फ 3 दिन बचे हैं करवा चौथ को। और अभी तक मैंने ब्लाउज़ इसका इसलिए नहीं सिलाया है क्योंकि साड़ी मुझे 2 दिन पहले मिली है। और मैं टेलर से पूछा तो उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी आपका ब्लाउज़ नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑर्डर थे। तो इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन मैंने तैयार रखा था। तो मैंने एक रेडीमेड ब्लाउज़ भी मंगा लिया जो कि इससे मैच कर रहा है। तो मैं इस साड़ी के साथ उसी को कैरी करूँगी। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो इसका ब्लाउज़ मैं बाद में बनवाती रहूँगी। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, सबको, मम्मी को दिखाया, मम्मी को भी बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी करवा चौथ के ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो मेरी साड़ी के बाद नंबर आता है मम्मी की साड़ी का। तो शुरू से ही करवा चौथ में मैं मम्मी के लिए भी कुछ ना कुछ कपड़े लेती थी, और कभी मैं उनके लिए सूट ले देती थी, कभी साड़ी ले देती थी। तो इस बार भी मैंने उनके लिए साड़ी परचेज़ की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये भी मैंने मीशो से ही मंगाई है। और ये मुझे पड़ी थी अराउंड 700 की। तो ये है मम्मी की साड़ी, कुछ इस तरीके के प्रिंट में, और इस पर ये इस टाइप के लेस लगे हुए हैं। मम्मी को सिंपल
साड़ी वगैरह कैरी करना पसंद है, इसलिए मैं उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े ही उनके लिए परचेज़ करती हूँ। तो ये जो साड़ी का फैब्रिक है वो है शिफॉन, तो ये भी मम्मी को कैरी करने में बहुत ईजी होगा, इसलिए मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए ये साड़ी परचेज़ की। और मैं साड़ी को खोल के दिखाती हूँ आपको कि कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी है, ये देखिए। इसका सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें ब्लाउज़ पीस नहीं दिया है। इसमें मम्मी को सिलाने की झंझट नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ मुझे ये रेडीमेड ब्लाउज़ मिला था और ये स्लीवलेस है। और इसमें मम्मी को ये स्लीव्स भी मिली है, तो उन्हें अगर लगाना होगा तो वो लगवा भी सकती हैं, और अगर स्लीवलेस पहनना होगा तो वो स्लीवलेस भी कैरी कर लेंगी। इस पर गोटा पट्टी डिज़ाइन है, कांच नहीं लगा हुआ है, और ये ब्लाउज़ जो है ये नॉन पैडेड है। तो मम्मी को ये साड़ी बहुत पसंद आई। मैं ये जब करवा चौथ का पूजा करूँगी तो उसमें ये साड़ी चढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर मम्मी को दे दूँगी। तो अब बारी है वो ब्लाउज़ की, जो मैं आपको पहले क्लिप में बता चुकी हूँ कि मैंने अपनी करवा चौथ की साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो अभी नहीं सिलाया था। मैंने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन, जो कि मैंने एक एक्स्ट्रा ब्लाउज़ रेडीमेड मंगवा लिया था, ये है। और इसे भी मैंने मीशो से मंगवाया था, ये मुझे पड़ा था अराउंड 400 का। तो ये है वो ब्लाउज़। इसकी जो स्लीव्स हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा डिफरेंट लगी। अगर आप कपड़ा लेकर भी सिलाने जाते हो तो वो भी इतना मनपसंद नहीं सिल पाता, उसमें कुछ ना कुछ आपको 1-2 बार टेलर के पास दौड़ना ही होता है। इससे बेटर है कि आप इसे ऑनलाइन ही परचेज़ कर सकते हो। ये थोड़े से पफ वाले टाइप का है, खुला पफ। इसका सबसे अच्छा ये है कि इसमें आगे से हुक दिया हुआ है, मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। तो इसमें हुक ये इस तरीके का है। जो फैब्रिक है वो सॉटन सिल्क टाइप का है, और इसमें बैक इसकी डिज़ाइन ये है, डीप राउंड है, और उसके साथ ही आपको बंधन भी मिल जाएगा। और ये ब्लाउज़ जो है वो पैडेड है, तो इसी ब्लाउज़ को मैं करवा चौथ में साड़ी के साथ कैरी करने वाली हूँ। जो फ्लोरल डिज़ाइन है, कलर्स हैं, वो भी आराम से सारी साड़ियों में चला जाएगा। और कभी कभी हमें होता है कि कुछ पुराने ब्लाउज़ होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका कलर भी ऐसा है कि आपकी सारी साड़ियों के साथ आराम से जाएगा, तो इसलिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने इसे मंगा लिया। इसके बाद मैं शेयर करने वाली हूँ गाउन, जो कि मैंने मीशो से ही मंगाया था, और ये मुझे पड़ा था अराउंड 350 का। ये है वो गाउन, पीच कलर का है, और इस पर भी फ्लोरल डिज़ाइन की हुई है। इसका जो कपड़ा है वो है मिक्स कॉटन, और ये भी बहुत कंफर्टेबल गाउन है। तो मैंने इसको घर में पहनने के पर्पज़ से, अब तो ठंड आ रही है तो घर में डालने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, और अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं उसमें भी आराम से इसे कैरी कर सकती हूँ। ये बोट नेक दिया हुआ है, डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके बाद मैंने मीशो से एक और साड़ी परचेज़ की है, वो मुझे अराउंड पड़ी है 500 की। कुछ इस तरीके की है ये साड़ी, और इसके आंचल पर इस तरीके से ये झालर से लगे हुए हैं। तो जब से शादी हुई थी तब से मेरे पास एक भी वाइट साड़ी नहीं थी, क्योंकि कहते हैं कि स्टार्टिंग में वाइट साड़ियाँ या ऐसा कुछ नहीं पहना जाता है, तो इसलिए इस बार मैंने अपनी ये इच्छा पूरी कर ली। तो मैंने ये वाइट रेड और गोल्डन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई साड़ी परचेज़ की है। मैंने सोचा था कि इसी को मैं वेयर करके दुर्गा पूजा का एक लुक क्रिएट करके अब वीडियो शेयर करूँगी। साड़ी मुझे थोड़ा लेट मिली थी, इसलिए मैं दुर्गा पूजा का मेकअप लुक क्रिएट करके वीडियो नहीं शेयर कर पाई। ये साड़ी का जो फैब्रिक है वो है कॉटन, और ये ओवरऑल एक जैसी ही है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर पूरी। ये है इसका आंचल। इस पूरी साड़ी ऐसी है, ऊपर नीचे इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है पतला सा। इसमें भी ब्लाउज़ का पीस इसमें अटैच नहीं दिया था, इसमें ब्लाउज़ पीस ये अलग सा दिया था, और ये काफ़ी
अप्रॉक्स 1.5 मीटर इसमें ब्लाउज़ का पीस दिया है। तो अगर आप फुल स्लीव भी बनवाना चाहते हो तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसमें कंट्रास्ट का ही रेड कलर और गोल्डन बॉर्डर का ये ब्लाउज़ पीस दिया है और इसे भी मैं बाद में आराम से सिलवाती रहूँगी। इसके साथ ही मेरा ये लास्ट ऑर्डर है मीशो का। तो मैंने ये ड्रेस जो मंगाई है वो मम्मी को एनिवर्सरी पर गिफ्ट देने के लिए मंगाई है। वो मम्मी को इस टाइप का बहुत दिन से मन था पहनने का, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना उनको एनिवर्सरी पर यही दिया जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मुझे पड़ा है अराउंड 650 का। तो ये है कुर्ती है और इसके साथ पैंट का सेट है। जो कुर्ती है कुछ इस तरीके की है। एक्चुअली जैसा मैंने पहन रखा है बिल्कुल ऐसी डिज़ाइन का है, पर मेरा टॉप है और ये मम्मी की जो है वो कुर्ती है। इसका कलर भी बहुत प्यारा है और यहाँ पर ये इसमें बंधन दिया होता है। इसको आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हो या लूज ही छोड़ सकते हो। इसके साथ ये है पैंट। पैंट का जो कलर है वो भी कुर्ते से मैच करता हुआ ही है, लेकिन डिज़ाइन जो है वो इसमें चेंज दी हुई है। देखते हैं मम्मी इसका शुभारंभ कब करती हैं। तो जब भी पहनेंगे मैं इस पर आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। तो मीशो के जितने भी ऑर्डर थे मैंने आप सबके साथ अब तक शेयर कर दिए और अब बारी है जो मैंने बाहर मार्केट से ऐसे ही परचेज़ किया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पैंट जो मैं किसी भी कुर्ती के साथ कैरी कर सकती हूँ। इस पर ये बॉटम में जो है वो गोल्डन से डिज़ाइन दिया गया है इस तरीके का, और इसका जो मटेरियल है वो खादी है और ये मुझे पड़ा था 299 का। और अगर आपने अभी के बर्थडे वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने सुना होगा कि मैं बर्थडे के गिफ्ट के लिए जो कपड़े लेकर आई थी वो मैंने कोलकाता बाज़ार से शॉपिंग किया था। तो उसी दिन मैंने ये भी शॉप किया था। तो ये पैंट मुझे बहुत अच्छी लगी, मल्टीपर्पज़ लगी, इसलिए मैंने ये परचेज़ कर लिया। तो वहीं से मैंने पापा को भी एनिवर्सरी पर गिफ्ट देने के लिए उनके लिए एक शर्ट परचेज़ किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो शर्ट जो मैंने पापा के लिए परचेज़ किया है। उसका कलर है पीच, मटेरियल है वो है कॉटन। शर्ट मुझे पड़ी थी 699 की। मैं पापा को एनिवर्सरी पर ही दूंगी ताकि वो उसी दिन से पहन ले। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं उस दिन का भी वीडियो शूट करके आप सबके साथ शेयर करूँगी। आ रही है लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक साड़ी की, जो कि मैंने यहाँ पर लोकनाथ बाज़ार है, लोकनाथ बाज़ार क्या कोया मंडी है, जहाँ पर कपड़ों की ढेर सारी वैरायटी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक की साड़ी, सब कुछ, एवरीथिंग, रज़ाई, गद्दे, चादर वगैरह सब कुछ। तो यह मैं अभी 4-5 दिन पहले ही कोया मंडी गई थी, तो लता आई हुई है तो उससे कुछ शॉपिंग करना था करवा चौथ की। तो हम दोनों गए थे कोया मंडी। वहाँ से हमने दिवाली वगैरह के लिए बेडशीट्स परचेज़ की और थोड़े बहुत पिलो कवर्स परचेज़ किए। वो मैं आप सबके साथ इस वीडियो में नहीं शेयर कर रही हूँ। और तो मैंने जो अपने लिए, मुझे एक नज़र में वो साड़ी पसंद आई, वो कलर मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो साड़ी। वीडियो में उतना अच्छा कलर नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये डीप वाइन कलर की साड़ी, इसमें कुछ भी तामझाम नहीं है, सिंपल साड़ी। ओवरऑल साड़ी में इस तरीके का पैच दिया गया है और इसमें जो ब्लाउज़ है वो रेड है। नीचे थोड़ा सा ये ब्रासों में इसमें बॉर्डर दे दिया है और यहाँ पर ये इतना सा बॉर्डर दिया है बस। तो ये साड़ी मैं नॉर्मली भी कहीं पहन सकती हूँ, किसी इवेंट में भी डाल सकती हूँ। मुझे ये साड़ी एक नज़र में बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसको लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। और ये साड़ी मुझे सिर्फ और सिर्फ पड़ी है 400 की। तो इन जितने भी साड़ियाँ हैं, जितने भी ब्लाउज़ हैं, और मम्मी ने भी कुछ साड़ियाँ पहले से परचेज़ की थी, तो वो सारे ब्लाउज़ हम एक साथ ही बनने को देंगे। तो बस मैंने इतनी ही सारी शॉपिंग की थी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कौन सी साड़ी सबसे बढ़िया लगी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे कई मेंबर्स हैं जो कि जिन्हें मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उन्हें नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए होंगे। जब भी आप सब्सक्राइब करो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।